Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today, I am going to explain simple data structures. In previous video, I have explained some parts of simple data structure, stack and queues, and some parts are left. So remaining part, today I am going to explain remaining part. तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्यूज इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम में कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमने एक्सप्लेन किया था। तो हम आज बता रहे हैं कि कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं क्यूज में, क्यूज में कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं। तो देखिए क्या है वेरिएशंस इन क्यूज। Queues can be used in several forms and ways depending upon the requirements of the program. Two popular of queues are, कौन कौन सी हैं? पहली है सर्कुलर क्यूज और सी क्यू, सेकेंड है डबल एंडेड क्यू और डीई क्यू। तो सर्कुलर क्यू क्या होती है? दो क्यूज पॉपुलर क्यूज हैं, एक सर्कुलर क्यू, दूसरी डबल एंडेड क्यू। तो सर्कुलर क्यू देखिए, सर्कुलर क्यूज और सी क्यू। सर्कुलर क्यूज आर द क्यूज implemented in circle form rather than a straight line. These are used in programming languages that allow the use of fixed size linear structures. ये कहाँ यूज होता है? जहाँ पर फिक्स साइज होती है, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन कहाँ किसके लैंग्वेज में ज़रूरत पड़ सकती है? सच एज अरेज ऑफ सी, सी प्लस प्लस और जावा एक्सेट्रा। तो कहाँ का जरूरत पड़ सकती है? सी में स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर जब होता है, सी प्लस प्लस में और जावा में। इनमें क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड, पहले से पता होता है इतने ही होंगे, तो यानी साइज फिक्स हो जाता है। जब साइज फिक्स हो जाता है तो क्या है? इस सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ती है। तो इन सच क्यूज आफ्टर सम इंसर्शंस एंड डिलीशंस सम अनयूटिलाइज्ड स्पेस लाइज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्यूज। अब इनमें क्या होता है? जब हम कई बार डिलीशन और इंसर्शन करते हैं तो बिगिनिंग में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, बिगिनिंग में स्पेस रहता है, आखिर में क्या होता है? स्पेस खत्म हो जाता है। तो हमें कहना होता है क्यू इज ओवरफ्लो। जबकि हमारे पास स्पेस होता है, हमारे पास क्या होता है? स्पेस होता है, बिगिनिंग में होता है, लेकिन क्योंकि ओवरफ्लो कहाँ से चेक किया जाता है? रियर एंड पे। तो समस्या क्या हो जाती है कि हमारे पास रियर पे तो स्पेस नहीं है, लेकिन बिगिनिंग में है, फ्रंट एंड पे है, लेकिन हमें कहना होता है कि ओवरफ्लो। तो इससे बचने के लिए हम सर्कल क्यू का यूज करते हैं। किन किन लैंग्वेज में? सी, सी प्लस प्लस और जावा में। टू ओवरकम सच प्रॉब्लम सर्कुलर क्यूज आर यूज दैट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेसेस इन फिक्स साइज लीनियर क्यूज। तो पाइथन लिस्ट आर डायनेमिक स्ट्रक्चर्स। पाइथन क्या है? डायनेमिक स्ट्रक्चर्स है दैट कैन ग्रो एंड सिंक व्हेन नीडेड। Thus, we don't need circular queues generally when we are implementing the queues through Python list. अगर Python list से हम क्यू बना रहे हैं तो वहाँ सर्कुलर क्यू की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जावा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जावा में साइज फिक्स होता है, तो पाइथन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जावा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वी नीड सर्कुलर क्यूज व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग क्यूज थ्रू जावा अरेज। जब जावा अरेज यूज की जा रही हैं तो वहाँ सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं। पाइथन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते, जितने चाहे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो पाइथन में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जावा में सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है? डबल एंडेड क्यूज और डीई क्यूज। Double-ended queues are the refined queues in which elements can be added or removed at either end but not in the middle.
डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, यानी फ्रंट एंड से भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो और रियर एंड पे इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई असेंबली होनी है तो लाइन लगानी है, तो जब जल्दी में असेंबली होनी होती है तो क्या होता है, बच्चे आगे से भी खड़े होते हैं और पीछे से भी खड़े होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, इंसर्शन दोनों एंड पे हो रहा है। इंसर्शन क्या हो रहा है, दोनों एंड पे हो रहा है। लाइन क्यू क्या होती है, लाइन है, तो दोनों एंड पे बच्चे खड़े हो रहे हैं एक साथ, इधर से भी बच्चे खड़े हो रहे हैं, आगे से भी खड़े हो रहे हैं, पीछे से भी खड़े हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन इन बोथ द एंड, दोनों एंड पे इंसर्शन हो रहा है। और जब असेंबली ओवर हो गई तो दोनों एंड से बच्चे निकल निकल के बाहर जा रहे हैं अपने क्लास में पहुंचना है, क्योंकि अगला पीरियड होना है, अगला पीरियड होना है, तो जल्दी से क्लास में पहुंचना है। तो क्या होता है, दोनों एंड से बच्चे निकलते हैं और जल्दी से क्लास में पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब डिलीशन दोनों एंड पे हो रहा है। तो जब दोनों एंड पे इंसर्शन और दोनों एंड पे डिलीशन पॉसिबल हो, दिस इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू की दो वैरायटी होती हैं। तो क्या है, डबल एंडेड क्यूज आर द रिफाइंड क्यूज इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट ईदर एंड बट नॉट इन द मिडिल। देयर आर टू वेरिएशंस ऑफ अ डबल एंडेड क्यूज। कौन कौन सी वेरिएशंस होती हैं, पहला है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यूज और दूसरा है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यूज। यानी पहले वाले में इनपुट रिस्ट्रिक्शन है, यानी एक तरफ से इनपुट होगा, दोनों तरफ से डिलीशन होगा, और दूसरे वाले में है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, यानी एक तरफ से डिलीशन होगा और दोनों से इंसर्शन होगा। तो क्या है, देखिए इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, एन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू इज अ डबल एंडेड क्यू which allows insertions at only one end but allows deletions at both the end of the double-ended queues। यानी कि जो हमारा इंसर्शन है, इनपुट रिस्ट्रिक्शन मतलब इंसर्शन एक एंड पे होता है, यानी रिस्ट्रिक्शन है, इनपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इंसर्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इंसर्शन दैट इज कॉल्ड इनपुट, उसमें डेटा जा रहा है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, इनपुट में रिस्ट्रिक्शन है कि एक एंड पे इंसर्शन हो सकता है, दोनों एंड पे नहीं है, लेकिन डिलीशन दोनों एंड पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। दूसरा क्या है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यूज, एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू is a double-ended queue which allows deletions at only one end but allows insertion at both the ends of the double-ended queue। यानी कि डिलीशन केवल एंड पे हो, डिलीशन से क्या होता है, डेटा निकल के बाहर आता है, डिस्प्ले होता है, तो वो आउटपुट हो गया। तो आउटपुट एक एंड पे से हो, चाहे रियर से हो या फ्रंट से हो, लेकिन डिलीशन दोनों, मतलब डिलीशन एक एंड पे हो लेकिन इंसर्शन दोनों एंड पे हो, दैट इज कॉल्ड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। तो ये हमारी वेरिएशंस हैं क्यूज के। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस तो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज। क्यूज डेटा स्ट्रक्चर हैज फाउंड एप्लीकेशन इन मेनी डाइवर्स एरियाज। तो एक क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। डायरेक्ट एप्लीकेशन में देखिए क्या है, एनी फ्लो ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मे बी इम्प्लीमेंटेड एज अ क्यू। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स लीव अ बस एज द ऑर्डर दे होप्ड ऑन। अ सिंगल लेन व्हीकल्स इनटू अ टनल एंड कम आउट फ्रॉम द अदर एंड। एक सिंगल लेन है, गुफा टाइप रास्ता, तो क्या होगा, एक जो पहले एंट्री मारेगा उसके पीछे सब रहेंगे, जो पहले एंट्री मार रहा होगा वही सबसे पहले निकलेगा, जो सबसे बाद में एंट्री मारेगा तो सबसे बाद में निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा क्या है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी नेचुरल फीफो सर्विस लाइक टेलीफोन इंक्वायरीज, रिजर्वेशन रिक्वेस्ट, traffic flow, etc. Next, when a resource is shared among multiple consumers, queues are the best way to implement this type of sharing. For example, in a computer lab, there can be a printer being shared among a number of computers,
All computers can send their printing request to the shared printer. For all the printing request, printer will maintain a queue and will print on FIFO basis. जब कई प्रिंटर शेयर, एक प्रिंटर कई कंप्यूटर शेयर होगा, सब लोग अगर भेज रहे हैं प्रिंट आउट, तो जो पहले भेजेगा उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, यानी एक क्यू बन जाएगी, जो उस क्यू के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। जो पहले भेजेगा वो पहले उसका प्रिंट निकलेगा, जो बाद में भेजेगा उसका बाद में प्रिंट निकलेगा। ये क्लिक पे होगा, कौन पहले क्लिक करता है। जो पहले क्लिक कर देगा वहाँ इंस्ट्रक्शन पहुँच जाएगा तो उसका पहले निकलेगा, जो बाद में पहुँचेगा चाहे 1 सेकंड बाद पहुँचे उसका बाद में निकलेगा। ये क्यू बन जाएगी। दूसरा क्या है अगला, when we make calls to call center, the call center phone systems will use a queue to hold people in line until a service representative is free. अगला है, airport authorities make use of queues in situations of sharing a single runway of airport for both landing and takeoff of flights. वहाँ भी क्यों होती है कि किस सबसे एंट्री हो। When we run multiple programs or applications on one CPU and CPU has a treat each application equally, then CPU might use queues to प्रोसेस दीज एप्लीकेशंस इन जॉब शेड्यूलिंग। कुछ जॉब शेड्यूल बना लेता है, उसके हिसाब से वो प्रोसेस करता है, तो सबको लगता है सबके लिए जल्दी काम कर रहा है, वो एक सीक्वेंस में काम करता है। अगला क्या है, इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस। क्यूज है फाउंड इन डायरेक्ट यूजेज इन मेनी कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज। तो हमने क्या बताया, वेरिएशंस ऑफ क्यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया वेरिएशंस ऑफ क्यूज मीन्स सर्कुलर क्यूज, डबल एंडेड क्यू, उसके बारे में बताया दोनों के बारे में, और सर्कुलर डबल एंडेड क्यू के भी टाइप बताया, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। फिर हमने बताया एप्लीकेशन ऑफ क्यूज में डायरेक्ट एप्लीकेशंस और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने नियर डियर जो फ्रेंड्स हैं, जितने जिनका भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।